माँ ने इतना कहा था कि श्वेता को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही। वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन श्वेता ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाना बनाकर ससुराल वापस लौट आई। तब से फिर कभी श्वेता ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, श्वेता का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। लगभग 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी और वहां उसने जो देखा वो महसूस किया, उसके बाद दोबारा फिर कभी श्वेता का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी श्वेता अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसकी भाभी रश्मि ने भी कई बार श्वेता से घर ना आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही। बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। श्वेता ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई संदीप माता पिता का अकेला बेटा है और अब माता पिता को संदीप और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उनकी एक ही बेटी है। भाई संदीप की शादी से पहले तक श्वेता को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं, बावजूद इसके कि संदीप श्वेता से छोटा था। लेकिन रश्मि के आने के बाद जब श्वेता अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देखकर श्वेता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है? यह बात श्वेता की समझ से परे थी। श्वेता को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर पर कोई छोटे से छोटा सामान भी खरीदा जाता तो माँ श्वेता से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन इस बार घर के सारे पर्दे श्वेता की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे, वह भी वे पर्दे जिन्हें श्वेता ने पसंद करके लगाए थे। जब इस बारे में श्वेता ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो रश्मि को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसीलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उससे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब यह घर तुम्हारा ही है। माँ का ऐसा कहना न जाने क्यों श्वेता को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी श्वेता को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि श्वेता से रश्मि बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, आपके लिए बनाकर ले आऊं? यह सुनकर श्वेता को थोड़ा अच्छा लगा और वह तनकर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ श्वेता ने रात के खाने का मेनू लिस्ट भी रश्मि को बता दिया। तभी श्वेता की माँ बोली, श्वेता तुम भी जाकर किचन में रश्मि का हाथ बटाओ, वह अकेले ही सब कर रही है। माँ का इतना कहना ही श्वेता को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन श्वेता ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी श्वेता ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब श्वेता मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननद काव्या अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। यह देख श्वेता अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। काव्या का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक काव्या का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। काव्या का ऐसा व्यवहार श्वेता को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी श्वेता पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, यह सब श्वेता को परेशान करता, क्योंकि काव्या के ऐसा करने से श्वेता पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता।
ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते काव्या और श्वेता के मध्य तनाव बना रहता। काव्या को देख श्वेता कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में काव्या और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही श्वेता किचन में गई, उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी, किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती उससे पहले ही उनके करीब बैठी काव्या बोल पड़ी, भाभी, लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजेस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसीलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। काव्या का इतना कहते ही श्वेता और काव्या के बीच कहासुनी हो गई। श्वेता गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही श्वेता नाराज चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फोन पर सारा वृतांत सुनाया। धैर्यपूर्वक श्वेता को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है, उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि रश्मि और तुम मिलजुल कर रहो, तुम्हारा आना कभी रश्मि को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? बाबूजी से यह सब सुन श्वेता को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपने माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी, वह अब दूर हो चुकी थी और श्वेता ये भी समझ गई कि माँ उससे कितना प्यार करती है। मायके में उसका मान बना रहे, इसीलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। श्वेता को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंदियों का नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत व प्यारा रिश्ता होता है, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। श्वेता के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननद काव्या के संग भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प ले अपने कमरे से बाहर आ गई। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।